बड़ी खबर सामने आई है, जहां आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान ने अधिवक्ता समुदाय को सड़कों पर लाने के कगार पर ला दिया है। शुक्रवार को जोरहटा थाने में अधिवक्ता आनंद तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने संतोष वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का आधार यह है कि वर्मा ने सार्वजनिक मंच से ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां की थी, जिससे समाज में गहरी नाराजगी और आक्रोश फैल गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह मामला केवल किसी एक समाज का नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सम्मान और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना न केवल अनुचित है बल्कि पद की गरिमा और प्रशासनिक साख पर भी सवाल खड़ा करता है। अधिवक्ता आनंद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी सरकारी पद पर बैठे अधिकारी को समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि संतोष वर्मा के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो अधिवक्ता संघ व्यापक आंदोलन करने पर मजबूर होगा। उनके मुताबिक यह केवल वाक्य या बयान का मामला नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और कानून की बराबरी सुनिश्चित करने का सवाल है। जोरहटा थाने में शिकायत दर्ज कराने के दौरान अधिवक्ताओं ने अधिकारियों को शिकायत की प्रति सौंपी और तत्काल कार्यवाही की मांग की। उनका जोर था कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बिना विलंब किए अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। अधिवक्ताओं ने पुलिस से स्पष्ट आश्वासन की अपेक्षा की कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी दबाव या प्रभाव के बिना कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी कहा कि प्रशासन और पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समुदाय या समाज के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने पर फिलहाल निर्णय लंबित बताया गया है। इस बीच अधिवक्ताओं ने साफ किया कि यदि प्रशासन द्वारा कार्यवाही में देरी होती है तो वे जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन आयोजित करेंगे। उनका कहना है कि यह मामला केवल संतोष वर्मा के बयान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सरकारी तंत्र और प्रशासनिक जिम्मेदारी के प्रति जनता और समाज का भरोसा दांव पर है। अधिवक्ताओं का स्पष्ट संदेश है कि प्रशासन को कानून के अनुरूप त्वरित और सख्त कदम उठाना होगा। वहीं समाज में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की गंभीरता को दर्शाएगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि कानून के तहत कार्यवाही नहीं होती तो वे केवल थाने के स्तर तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे जिले में आंदोलन करके अपने समुदाय और समाज के सम्मान की रक्षा करेंगे। यह घटना रीवा में सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन को लेकर गंभीर बहस का कारण बनी है और आने वाले दिनों में इस मामले पर प्रशासनिक कदम और आंदोलन दोनों की निगाहें होंगी। गत कई दिनों से एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पिता रूपाल सिंह वर्मा निवासी 15B श्री मंगल नगर बिचौली हस्ती बंगाली चौराहा इंदौर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में एक बयान जारी किया गया कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करेगा एवं मेरे बेटे के साथ संबंध नहीं बनाएगा तब तक देश से आरक्षण खत्म नहीं होगा। वो उनके द्वारा जो बयान दिया गया, एक आईएएस अधिकारी जिसको संविधान की शपथ दिलाई जाती है उसके द्वारा जात विशेष को लेकर जो टिप्पणी की गई उससे मैं आहत हुआ। मेरा परिवार, मेरे घर की बहन बेटियों ने देखा और सब उससे दुखित है। मुझे रातों में नींद नहीं आती है, मेरी नींद जब खुलती है मुझे वही चीज़ दिखती है। तो मैं उनका आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का पूरा पता, पिता का नाम इकट्ठा किया और आज चूँकि मेरा थाना चौराटा लगता है, यहाँ पर मैं आया। थाना पर प्रभारी महोदय थाने पर उपस्थित थे। उनके द्वारा पहले श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से दूरभाष पर चर्चा की गई। इसके बाद मेरा आवेदन पत्र लिया गया और जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
मेरा कहना यह है कि आज ब्राह्मण समाज होने का इतना बड़ा पनिशमेंट मिल रहा हम लोगों को कि मेरी बहन बेटियों को कोई कुछ भी कहे, उसकी इज्जत की नीलामी कर दे। आज हम सभी ब्राह्मणों से, ब्राह्मण बेटियों से व अन्य वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मैं एक अपील करता हूं कि सब लोग जिन्हें थोड़ा सा भी आईएएस संतोष वर्मा के बयान से आहत हुए हैं, कष्ट पहुंचा है, वो सब लोग अपने अपने संबंधित थाने में जाएं और संतोष वर्मा आईएएस के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं, जिससे बहुत जल्द वो जेल की सलाखों में जाए। मैंने अपने आवेदन पत्र में उनके विरुद्ध धारा 196, 299 जो बीएनएस की धारा है एवं आईपीसी की धारा 505(2) के तहत एवं अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग हमने की है। और अगर 1 सप्ताह के अंदर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती, थाना प्रभारी द्वारा, तो पुलिस अधीक्षक महोदय को अपन लोग आवेदन पत्र देंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। और अगर पुलिस अधीक्षक भी कार्रवाई नहीं करते तो न्यायालय की शरण तो लेंगे ही। यही है मेरा कथन।